ग्यारह और 12 अप्रैल को इस्लामाबाद में पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए और उससे पहले उन मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान ने जो कोशिशें की और जिस तरह से उन कोशिशों के नतीजे में जंग बंदी हुई और मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ, ये सारा अमल पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ़ पैराए में ज़ेर बहस रहा है। बिलअमूम पूरी दुनिया के अंदर इसके बारे में अप्रिसिएशन, एडमायरेशन और पाकिस्तान की क़यादत को ख़राज तहसीन पेश किया जाता रहा है। इंडिया के अंदर भी अगरचे उसका जो मीडिया है उसके अंदर बहुत से नेगेटिव एलिमेंट्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान की इस काविश को और पाकिस्तान के इस कामयाबी को एक जेलस शख्स की हैसियत से देखा और उस पर तबसरे किए। लेकिन मैं इंडिया के बारे में इन जनरल ये बात नहीं कहता। इसके बारे में इप्सोस का एक सर्वे है जिसमें उन्होंने ये बात बताई है कि पब्लिक ओपिनियन के सर्वे में जो पाकिस्तान की ये काविश के बारे में जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी थी वो तो पाकिस्तान में थी, उसके बाद अमेरिका में थी और उसके बाद तीसरे नंबर पे इंडिया में थी। तो मतलब यह है कि इंडिया के अंदर भी मीडिया चूँकि डोमिनेट करता है और हम सिर्फ बराह रास्त उसे ही सुनते हैं, तो इसलिए हमें ऐसे लगता है कि वहाँ पे तमाम लोग पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं और पाकिस्तान से हसद कर रहे हैं और ऐसे अनरीज़नेबल कमेंट्स दे रहे हैं जिसको सुन के हंसी आती है। लेकिन हकीकतन वो तमाम वहाँ के लोग और तमाम राय रखने वाले लोग ऐसे नहीं हैं। बहुत से लोगों ने मीडिया के ऊपर भी आके अपनी बहुत सेन ओपिनियन दी, जिससे ज़ाहिर होता है कि इंडिया के अंदर तमाम लोग इस सारे प्रोसेस के बारे में वो नेगेटिव राय नहीं रखते थे जो इंडिया में मीडिया का एक बड़ा सेक्शन रखता था। तो ये दुनिया के अंदर पाकिस्तान की इस काविश के बाद अगरचे उसके नतीजे में कोई एग्रीमेंट नहीं हो सका, जो कि एक अफसोस की बात है, लेकिन इसके बावजूद कि कोई एग्रीमेंट नहीं हो सका, इस कोशिश करने के लिए और इस जंग बंदी के लिए जिसके नतीजे में बहुत सी नुकसानात बच गए हैं और ये अभी तक ये जो जंग बंदी है ये किसी हद तक होल्ड कर रही है, तो इस बुनियाद पे पाकिस्तान को जो क्रेडिट मिलना था वो बहरहाल वो उसको कोई उसे वापस नहीं लेके जा सकता और उसके नतीजे में पाकिस्तान अब इस खित्ते के अंदर एक रिकग्नाइज्ड नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, नेट स्टेबिलिटी प्रोवाइडर का एजाज़ उसके पास है। यानी एक ऐसी ताकत है जो इरिस्पेक्टिव कि उसके पास उसकी इकनॉमिक पावर क्या है, लेकिन वो इस खित्ते में सलामती के लिए और सिक्योरिटी के लिए अपनी काविशें करके सलामती के हालात को बेहतर कर सकती है और वो ताकत फिर उसके नतीजे में जो स्टेबिलिटी है उसको भी ला सकती है। आजकल दुनिया में किसी भी मुल्क की और किसी भी ताकत की जो इज़्ज़त और एहतराम है और उसका जो वज़न है वो इस बुनियाद पे है कि वो इस दुनिया के अंदर वायलेंस क्रिएट कर रहा है, इस दुनिया में बदअमनी क्रिएट कर रहा है, या वो ऐसे हालात क्रिएट कर रहा है जिसमें लोग अमन के साथ रह सकें, इकनॉमिक एक्टिविटी हो सके। तो अब उसमें पाकिस्तान का नाम चोटी के चंद नामों में है जिसने अपनी तमाम तर मुश्किलात के बावजूद और इकनॉमिक मुश्किलात के बावजूद ये कोशिश की और कामयाब कोशिश की। तो इसलिए मैं समझता हूँ इसको हमें सेलिब्रेट किया जाना चाहिए और इसके लिए चंद चीज़ें जो सम अप करने के लिए हमें करनी चाहिए वो ये कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात करवाए उसकी ख़ास बात ये थी कि 1979 के बाद, अगरचे इसमें मुज़ाकरात तो सल्तनत ओमान ने भी करवाए और एक दो और नशिस्तें भी हुई, लेकिन ये वो मुज़ाकरात थे जिनमें पहली बार 1979 के बाद दोनों मुल्कों के वफूद एक मेज़ पे बैठे और उन्होंने एक मेज़ पे बैठ के मुज़ाकरात किए। बल्कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की तरफ से जो रात का खाना दिया गया इशाइया, उसमें भी दोनों वफूद शरीक थे। तो ये एक बड़ी अहम बात है क्योंकि ताल्लुकात को नॉर्मलाइज़ करने के लिए ये बहुत बड़ा कदम था। ठीक है, अल्टीमेट कामयाबी नहीं हो सकी, लेकिन इसके बावजूद जो दोनों वफूद की तरफ से और दोनों मुल्कों की तरफ से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आए हैं उसमें कहीं ये नहीं कहा गया कि मुज़ाकरात ख़त्म हो गए हैं, मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं, बल्कि उन्होंने ये कहा गया है कि एग्रीमेंट नहीं हो सका और इशारे दिए गए हैं कि ये जो मुज़ाकरात हैं ये आगे जारी रहेंगे, जारी रह सकते हैं और उसमें एक दूसरे के साथ जो उन्होंने एक्सचेंज किए हैं अपने ख़यालात, उनकी बुनियाद पे बात आगे बढ़ सकती है। ये इशारे उससे नज़र आए हैं। ये बहुत अहम बात है और ये स्ट्रक्चर्ड मुज़ाकरात होने के बाद
جو صورتحال پیدا हुई है, अगरचे वो इस वक्त जब मैं आपसे ये गुफ्तगू कर रहा हूँ या रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, तो एक बड़ा क्राइसिस भी पैदा होते नज़र आ रहा है कि जो आबनाए हरमुज़ है उसके अंदर अब अमेरिका उसे ब्लॉकेड करना चाह रहा है, और ईरान उसके ख़िलाफ़ उन्होंने वार्निंग दी है कि वो ऐसा नहीं कर सकते। और एक बार फिर दुनिया जो है, द वर्ल्ड इज़ एट एन एज, यानी वो सख्त ख़तरात महसूस कर रहे हैं। पेट्रोल की कीमत फिर बढ़ रही है और मुल्कों के अंदर जो स्टॉक मार्केट है वो फिर क्रैश कर रही है। तो ये इस वक्त खदशात है, लेकिन ये अपनी जगह है और ये नए खदशात है। इसमें पाकिस्तान फिर कोई रोल प्ले कर सकता है, मुझे यकीन नहीं है, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान यकीनन उन कोशिशों में अगर कोई दूसरे मुल्क इसमें करे तो उनके साथ उनको सपोर्ट कर सकता है। ये पाकिस्तान ने साबित कर दिया है कि वो ये काम करने की सलाहियत रखता है। इसमें दो तीन चीज़ें जो लेसन हमें लर्न हुए, उसमें यह है कि पाकिस्तान के अंदर अगर यहाँ के हालात और हक़ाइक़ की बुनियाद पे अगर हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप और हमारी मिलिट्री लीडरशिप के दरमियान एक परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग हो और ताउन हो, तो हम इस तरह के बड़े काम कर सकते हैं जिसकी पहले दुनिया हमसे तवक्को नहीं कर रही थी। ये कोऑपरेशन जो है, ये एट दी हार्ट ऑफ दिस अकम्पलिशमेंट है। उसको मुख्तलिफ़ रंग दिए जा सकते हैं। हमने माजी में सिविल मिलिट्री रिलेशंस पे बहुत सी गुफ्तगू की है, लेकिन आपस में जो कोऑर्डिनेशन है और जो कोऑपरेशन है, वो इसके अंदर जिस तरह से नज़र आया, वो हमारी कामयाबी की बुनियाद बना। इसके साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये पाकिस्तान ने जो कोशिश की थी, अगरचे इसका हालिया दिनों के अंदर तो ये सबसे बड़ी कोशिश थी, कामयाब कोशिश थी, लेकिन अब माजी में हमने ऐसी कई कोशिशें की हैं और ये कोई अजीब बात नहीं है, अनहोनी बात नहीं है। पाकिस्तान ने अमेरिका और चीन के दरमियान ताल्लुकात पैदा करने में और सुलह करवाने में एक बड़ा की रोल अदा किया था। जब पाकिस्तान के प्रेसिडेंट उस वक्त के याह्या खान ने हेनरी किसिंजर की पाकिस्तान से चाइना के विज़िट का रास्ता हमवार किया था और उसको खुफिया रखने में भी एक रोल अदा किया था। तो ये पाकिस्तान ये काम करता रहा है, लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह नज़र आई है कि मुल्क के अंदर इन कोशिशों के बारे में, कामयाबी के बारे में और हुकूमत के रोल के बारे में, मुल्क के रोल के बारे में एक इत्तफ़ाक़ राय नज़र आया है। गैलप पाकिस्तान का जो एक ओपिनियन पोल था, उसके मुताबिक 93% पाकिस्तानियों ने इन कामयाबियों को, इन कोशिशों की हमायत की है, इसको सेलिब्रेट किया है। लेकिन ये बात माननी चाहिए कि इसके बावजूद एक बहुत छोटा सा सेक्शन था, ख़ास तौर पे पीटीआई के मुतल्लिक़ लोगों का, जिन्होंने पब्लिकली टीवी के ऊपर भी आके इस सारे अमल के बारे में खदशात, शकूक व शुबहात, बल्कि उसके बारे में नेगेटिव बातें ही की और उसमें कौम के इस खुशी में शरीक नहीं हुए। ये बहुत अफसोस की बात है। सब लोगों ने ऐसा नहीं किया। चंद ज़िम्मेदार लोग, ख़ास तौर पे जो बैरिस्टर गौहर अली खां हैं, जो चेयरमैन हैं पीटीआई के, उनके बयानात, उनका जो रिएक्शन था, उनके जो स्टेटमेंट्स थे, वो बहुत पॉजिटिव थे और बहुत कंस्ट्रक्टिव थे। लेकिन कुछ दूसरे लोग जो स्पोक्स पर्सन थे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के, और एक दो और लोग, वो मुस्तकिल इसके बारे में नेगेटिव राय देते रहे और एक तंज़िया अंदाज में गुफ्तगू करते रहे। इसी तरह पीटीआई का जो बिलअमूम हामी मीडिया समझा जाता है, जिसके बहुत से लोग बैरून मुल्क बैठे हैं, उनके जो तबसरे थे वो भी पाकिस्तान के बारे में नहायत गैर ज़िम्मेदाराना थे, बहुत नेगेटिव थे और बहुत एंटी पाकिस्तान थे, मैं तो ये कहूँगा। तो इसमें रोशनी की एक बहुत बड़ी किरण जो थी, वो महमूद खान अचकज़ई साहब का कौमी असम्बली के अंदर स्टेटमेंट था बहसीत कायद हिज़्ब इख्तिलाफ़, जिसमें उन्होंने कहा कि कोई पागल ही होगा जो इस मौके पे हुकूमत के इस कारनामे को पे खुश नहीं होगा, उसकी हमायत नहीं करेगा, उसको सेलिब्रेट नहीं करेगा। तो हम खुश हैं, हम इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये बहुत खुशी का मकाम है। तो मैं समझता हूँ इतने तजुर्बाकार सियासतकार महमूद खान अचकज़ई साहब की तरफ से स्टेटमेंट एक बहुत हौसला अफजा बात है और इसी ट्रेंड को बाकी लोगों को भी सीखना चाहिए कि आपके इख्तलाफात जितने मर्जी हों, लेकिन कुछ चीज़ें कौमी होती हैं और उन चीज़ों में सबको शरीक होना चाहिए। इंडिया के बारे में मैं बात पहले कर चुका हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में हमारा जो कंडक्ट होगा वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, नेट स्टेबिलिटी प्रोवाइडर का होगा। दो बातें इस दौरान और हुई हैं जो इस तासर को मज़ीद स्ट्रेंथन करती हैं। जब ये अभी क्राइसिस चल ही रहा था तो पाकिस्तान के साहिल से कुछ 100 किलोमीटर दूर एक जहाज़ था जो पाकिस्तान का नहीं था, वो उसके अंदर आग लग गई और पाकिस्तान की नेवी ने, पाकिस्तान के जहाज़ों ने जाके उस जहाज़ के अंदर आग बुझाई, उसमें से 18 लोगों को रेस्क्यू किया।
ان کو کراچی لے کے آئے، کراچی میں ان کا علاج کرایا اور پھر ان کو ان کے ملکوں میں بھیجا۔ یہ ایک ذمہ دار نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کا کردار ہے۔ اور آخری بات پہ جس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اسی مذاکرات کے تقریباً درمیان ہی پاکستان کی فوج کا ایک کنٹنجنٹ اور پاکستان کی ایئر فورس کا کنٹنجنٹ سعودی عربیہ کے اندر ایک بیس کے اندر تعینات ہوا ہے۔ پاکستان اور سعودی عربیہ کا آپ کو معلوم ہے میوچول اسٹریٹجک ڈیفنس پیکٹ ہے، اس کے تحت یہ پاکستان کی فوجیں سعودی عرب کے اندر ایک بیس ہے جو وہ بیس مینیج کریں گی۔ تو یہ بھی اس بات کا اظہار ہے کہ ہم ایک اس طرح کی طاقت ہے جو سیکیورٹی اور اسٹیبلٹی کے لیے اس علاقے کے اندر اپنا کردار ادا کر سکتی ہے۔ اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ کردار جو نیا پاکستان نے ایک بار پھر ری انسٹیٹ کیا ہے، یہ آئندہ بھی جاری رہے گا اور دنیا کے اندر ہماری جو قدر اور منزلت میں اضافہ ہوا ہے وہ ہم مینٹین کر پائیں گے۔